आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि है पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों बनाया गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्यों डिफरेंट है और किस केस में पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना चाहिए, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और एक्चुअल न्यूमेरिकल्स जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन कौन से केसेस में यूज़ किया जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा तब यूज किया जाता है जब हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटीज है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी लेस, या फिर अगर किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है एक साल में कितनी है, या एक मंथ में कितनी है, या एक दिन में कितनी है, वैसा कोई अगर आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है उस केस में, तो लेट्स से हमारे पास कोई लिमिटिंग फैक्टर है, जैसे इन अ पर्टिकुलर डे या इन अ पर्टिकुलर मंथ, या ऐसा कोई, अगर ऐसा कोई हमारे पास फैक्टर मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो हम यूज कर सकते हैं हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो क्राइटेरिया देखनी है आपको। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तभी यूजुअली आपको ये नहीं दिया जाएगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करना है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा, और ये फिगर आउट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये दो क्राइटेरिया। या तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो सकती है किसी चीज की, तो उस केस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, या फिर आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में या एक पर्टिकुलर एनक्लोज्ड स्पेस में कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसे आपको जज करना है, इसलिए आपको यूज करना होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जब भी आपके पास बहुत एक छोटी प्रोबेबिलिटी है कि कोई चीज हो सकती है, तो उस केस में उसे कहा जाता है पॉइसन प्रोसेस। ओके, कभी भी अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो उसे कहा जाता है पॉइसन प्रोसेस। जैसे कि हमारे पास इस चीज का एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके एक लेट्स से कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, उसमें एक दिन में दो पेशेंट्स के डेथ होने के कितने चांसेस हैं। अब ये तो बहुत कम चांसेस होते हैं यूजुअली, क्योंकि एक दिन में दो डेथ्स होना इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। तो इस केस में हम यूज करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये तो हुआ हमारा बेसिक्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगेन लास्ट टाइम हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही सेम फॉर्मूला देखा था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका हमारे पास इस केस में फॉर्मूला है ई रेस टू माइनस लैम्बडा। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला कंप्लीटली चेंज हो गया है। लैम्बडा रेस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। ओके, ये है हमारा फॉर्मूला। ये है हमारा फॉर्मूला किसी भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल के लिए। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, हमारा ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा। ये मगअप जरूर कर लेना। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक्स। अब अब हमें देखना है कि कौन सी बेसिक टर्म्स जो है वो यूज होती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। हमारे पास उस केस में थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन, पी और क्यू, राइट, हमने वो देखा था। लेकिन हमारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, जो कि है लैम्बडा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि x है हमारे पास, और यहाँ पर भी x है। लेकिन x जो होता है वो हर सम के लिए डिफरेंट होता है। p ऑफ x इज इक्वल टू x से आपको x इजीली मिल जाएगा। लेकिन जो आपको क्वेश्चन में से रिड्यूस करना है वो है आपका लैम्बडा, राइट। सिर्फ लैम्बडा ही एक डिफरेंट टर्म है, फैक्टोरियल तो एक अलग ही चीज है पूरी, और ई भी एक अलग ही चीज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसे कैसे निकाला जाता है कैलकुलेटर को यूज करके। लेकिन इन जनरल आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही टर्म है, जो कि है लैम्बडा। इसमें अगर हम सब फॉर्मूला देखने जाए, हमने देखा था लास्ट टाइम की मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ये सब का फॉर्मूला था। तो अगर हम इस केस में फॉर्मूला देखने जाए तो हमारा मीन का फॉर्मूला हो जाता है लैम्बडा। यही है मीन। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है मीन क्या है, तो वो ही आपको कंसिडर करके चलना है, वो लैम्बडा है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला भी लैम्बडा। सब कुछ लैम्बडा से ही है। इस केस में सब कुछ लैम्बडा के अराउंड ही रिवॉल्व करता है।
अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखने जाए तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा फॉर्मूला में, नथिंग मच। आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। तो ये है हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का। सो ये है हमारे बेसिक सब जो फॉर्मूला है हमारे पास, और ये है हमारा मेन फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये है कुछ बेसिक चीजें या क्राइटेरिया जिसको कंसिडर करके चलना है व्हेन वी आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल्स। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि कौन से मेथड से करना है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि या तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना होगा या तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है लास्ट टाइप का, वो इजी होता है डिटरमिन करने के लिए कब यूज करना है कब नहीं, लेकिन ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। सो हम ये एक्सटेंसिवली कवर करेंगे जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।